हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो सॉल्व एग्जांपल्स कर रहे हैं फॉर एक्सरसाइज 8.1। लेट्स सी एग्जांपल 1। फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द सर्कल दिस। सो आपके पास यहाँ पे जो एरिया फाइंड करोगे वो किसका करोगे, सर्कल का, जिसकी इक्वेशन आपको गिवन है। एंड दिस इक्वेशन इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल। बस यहाँ पे आर की जगह क्या है, ए। सो दैट मीन्स अगर स्टैंडर्ड वे से अगर आप लिखोगे सर्कल की इक्वेशन, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बता रखी है, सो उसके अकॉर्डिंग आपके पास सेंटर जो है वो कैसे पता चलता है, लाइक दिस। अगर आप अपनी सर्कल की इक्वेशन को इस तरह से लिखते हैं तो राइट। सो यहाँ पे क्लियर पता चल रहा है कि ये जो आपका सेंटर है वो क्या है, 0,0, एंड जो रेडियस है वो क्या है आपको ए गिवन, राइट। सो यहाँ पे मैं फर्स्ट ऑफ ऑल फिगर ड्रॉ कर देती हूँ, जो कि बहुत ही इजी है, क्योंकि यहाँ पे 0,0 सेंटर हो गया ये, और सर्कल आपका बनेगा ये, जिसका रेडियस है ऑफ कोर्स कहाँ तक, ए। तो यहाँ पे जो वैल्यू है रेडियस की वो क्या है, ए तक। सो दैट मीन्स दिस पॉइंट इज a, 0, बिकॉज दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। तो आपको फाइंड करना है एरिया इनक्लोज्ड बाय दिस कंप्लीट सर्कल। तो यहाँ पे मेंशन नहीं है कि ओनली आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही वर्क करना है, यहाँ आपको सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट तक का एरिया निकालना है। सो यहाँ पे कंप्लीट वैल्यू आपको चाहिए एरिया किसका, पूरे सर्कल का, और पूरा सर्कल यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ पर भी है। सो दैट मीन्स अगर मैं वर्क करती हूँ सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सिर्फ एरिया अगर इतने पोर्शन का निकाल लेती हूँ, बिकॉज मुझे इसके लिमिट्स भी पता है, राइट। सो यहाँ पे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की हेल्प से इसलिए निकालने की कोशिश करते हैं क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं, राइट। सो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होती है कि नेगेटिव होगा पॉजिटिव, तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे आपके पास जो लिमिट लगेगी वो 0 से लेके a, एंड आपका ये जो थिक बार है वो किसको टच कर रहा है, इस सर्कल की इक्वेशन को। सो दैट मीन्स ये जो y की वैल्यू होगी इस इक्वेशन से आपके पास आ जाएगी, राइट। सो यहाँ पर लेकिन मुझे ये 3 जो वैल्यूज हैं, अगर मैं सिर्फ इतना एरिया निकाल लूँ, लेकिन मेरे को ये 3 वैल्यूज भी चाहिए, मतलब ये वाला पोर्शन भी ऐड करना है, ये भी करना है और ये भी करना है। सो ये इक्वली डिवाइड हो रहा है। डेफिनेटली ये जो रेडियस है सर्कल का वो यहाँ पर भी a जितना ही है, यहाँ पर भी a जितना ही है, यहाँ पर भी a जितना ही है। सो दैट मीन्स अगर मेरे को सिर्फ इतना पोर्शन का एरिया निकालना आता है, दैट मीन्स 0 से लेके a लिमिट y dx, तो बस मुझे बाहर 4 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये वैल्यू कितनी बार है, 4 टाइम्स, 1 2 3 4। सो यहाँ पे आपके पास कंप्लीट एरिया आ जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, जो कि उन्होंने पूछा है, ठीक है। सो ये जो एरिया शेडेड रीजन का वो क्या है, एक्चुअल में क्या है, पूरा एरिया आपका शेड हो रहा है, उसका आपको एरिया निकालने को बोला गया है, राइट। सो लेकिन हम सिर्फ इतने से पोर्शन की हेल्प से अपना पूरा कंप्लीट एरिया निकाल सकते हैं। सो यहाँ पे बस अब आपको क्या निकालना है, इस इक्वेशन में से y की वैल्यू, जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान है। दैट मीन्स y² इज इक्वल्स टू a² माइनस x², और y की वैल्यू मतलब स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट चढ़ जाएगा, राइट। सो यहाँ पे आपके पास y की वैल्यू भी आ चुकी है, दैट मीन्स a² माइनस x² इन रूट। सो अब आपको यहाँ पे एक्सरसाइज 7.8 की हेल्प से ये फॉर्मूला आपका ओपन हो जाएगा, राइट। सो वो फॉर्मूला अप्लाई करना है और आपके को ये लिमिट्स बाद में अप्लाई करनी है, एंड दैट फॉर्मूला इज x/2 रूट a² माइनस x² प्लस a² अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन a। सो अगेन आपकी a ही लिमिट है, तो यहाँ पर एक बार आपको पूरी इस कंप्लीट वैल्यू में a लगाना है माइनस 0। तो 0 जब लगाएंगे तो कंप्लीट वैल्यू 0 ही आएगी। सो 0 अप्लाई करने की ज़रूरत भी नहीं है। सो सिर्फ आपको अब क्या करना है, इसमें a लगाना है। सो दैट मीन्स a अपॉन 2 a² माइनस a का स्क्वायर, तो ये भी 0 हो जाएगा, a² अपॉन 2 साइन इनवर्स a अपॉन a, ठीक है, माइनस 0, क्योंकि अगर मैं 0 लगाऊंगी इस पूरी इक्वेशन में तो 0 ही मिलेगा। सो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दी है, जिसकी वजह से मेरा आंसर क्या आ रहा है, यहाँ पे कम्प्लीटली 4 0 हो गया ये टर्म,
राइट, ये ए स्क्वायर अपॉन 2 और ये है साइन इनवर्स साथ में 1, क्योंकि ये 1 हो चुका है। और साइन इनवर्स 1 का मतलब क्या है कि 1 के लिए आपको ऐसी वैल्यू लिखनी है साइन में जहां पर आपको 1 आता हो, राइट, दैट मीन्स साइन 90 डिग्री। सो दैट मीन्स साइन इनवर्स एंड साइन 90 डिग्री क्या होगा, साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो जाएगा और ओनली 90 डिग्री आपको वैल्यू मिल जाएगी, दैट मीन्स y/2। सो आपके पास यहाँ पे ये 0 हो चुका है, प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साथ में π/2। सो यहाँ पे अब इसको कैलकुलेट करेंगे, ये भी 2 2 जा 4 है, ये भी 4 है, ये पूरी वैल्यू कैंसिल हो चुकी है और आपके पास वैल्यू क्या आई है, a square pi is the final answer for your question number, I mean example number 1. So now let's see example 2 जो कि बिल्कुल इसी तरह से बहुत easy है। Find the area enclosed by ellipse this. So आपके पास ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन दे रखी है एलिप्स की। सो अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि कौन सी वैल्यू बड़ी है, क्योंकि अगर आपकी ए की वैल्यू सपोज बड़ी होती तो आप इस तरह से एक्स एक्सिस के नीचे ब्रॉडर वैल्यू आप इस तरह से ग्राफ में बनाते, वाई के नीचे बड़ी वैल्यू होती तो वाई एक्सिस में ब्रॉडर वैल्यू आपकी इस तरह से ग्राफ बनता, लेकिन यहाँ पे कुछ है ही नहीं मेंशन, तो आप किसी भी तरह से ले सकते हैं। सो यहाँ पर मैं कैसे ले रही हूँ, लाइक दिस, अपना एलिप्स आपका इस तरह से बना रही हूँ। ये जो है आपके पास 0,0 सेंटर है, आपके एक्स एक्सिस के नीचे ए वैल्यू है तो दिस इज a,0, वाई के नीचे b है तो दिस इज 0,b, तो दिस इज 0,b पॉइंट, क्योंकि y एक्सिस के नीचे क्या है p, ठीक है। सो ये दिस इज अगेन -a,0 और ये क्या है 0,-b। सो यहाँ पे आपका एलिप्स मैंने प्लॉट कर दिया है। सो यहाँ पे अगेन यहाँ पे मेंशन नहीं है कि सिर्फ आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट तक ही आपको वैल्यू निकालनी है। सो यहाँ पे अगर ये मेंशन नहीं है दैट मीन्स आपको पूरे एलिप्स की वैल्यू निकालनी है, मतलब पूरा एलिप्स आपका शेड हो रहा है और उसका आपको एरिया चाहिए, लेकिन वो कैसे इजीली हम निकाल पाएंगे, सिर्फ इस पॉजिटिव एक्सिस पे वर्क करने पर हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट पे वर्क करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि हम उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। सो यहाँ पर आपकी लिमिट ऑलरेडी निकली हुई है 0 से लेके a। सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स लिमिट 0 से लेके a, और यहाँ पे थिक बार जैसे ही आप ड्रॉ करोगे दैट मीन्स y dx। सो ये एरिया को 4 से मल्टीप्लाई करोगे बिकॉज आपका पूरा एलिप्स कितनी बार है, 1 2 3 4 4 टाइम, तब आपको इस कंप्लीट एलिप्स की वैल्यू इजीली मिल जाएगी। सो y की इक्वेशन डेफिनेटली ये जो बार है इस एलिप्स को टच कर रहा है और ये आपके पास इक्वेशन है, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे इसका y की इक्वेशन इजीली निकाल सकते हैं। वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इसी साइड रहने दो, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इधर जाएगा तो नेगेटिव में हो जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एलसीएम ले लेती हूँ लाइक दिस, यहाँ पे अगेन अभी इसी तरह से है। अब बी स्क्वायर को भी मैं उधर शिफ्ट कर देती हूँ, दैट मीन्स बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर में लिख सकती हूँ, और यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे स्क्वायर है, इधर जाएगा तो रूट हो जाएगा। सो स्क्वायर है, इस पर इन वैल्यूज पे रूट चढ़ेगा तो वैल्यू क्या आएगी बी अपॉन ए। और यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव इसलिए नहीं लिख रही हूँ क्योंकि दिस इज पॉजिटिव बिकॉज ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट, राइट। सो यहाँ पे वैल्यू क्या है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो y की वैल्यू इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आपके पास ये आई है जो कि आपको यहाँ पे पुट करनी है। सो b अपॉन a इज कॉन्स्टेंट अगेन, जो कि हम उसको बाहर लिख सकते हैं, राइट। सो दैट मीन्स 4b अपॉन a। अब आपको इसका फॉर्मूला अप्लाई करना आता ही है। सो x अपॉन 2 रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन a, और इस पे लिमिट लगानी है a0। सो आफ्टर अप्लाइंग लिमिट जो वैल्यू आएगी आपके पास, जैसे कि अभी आई थी एग्जाम्पल 1 में, जो बाहर चल रहा है उसको तो चलते रहने दो। दैट मीन्स ये पूरी वैल्यू लिमिट्स लगाने के बाद अपर माइनस लोअर लिमिट जो वैल्यू आएगी वो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, अब आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हो। दैट मीन्स a स्क्वायर पाई अपॉन 4, ठीक है, ये वैल्यू आई और ये आपका बाहर चल रहा था, 4 से 4 कैंसिल, एक a से ये एक वैल्यू कैंसिल। सो दैट मीन्स पाई एक a रह गया था
और एक b यहाँ पर है। सो पाई ए बी आपके पास फाइनल आंसर आया है फॉर एग्जाम्पल 2। सो ये बहुत ही ज़्यादा इजी है, राइट। आप इसको डिफरेंट एक्सेस से भी सॉल्व कर सकते हो। ये मैंने एक्स एक्सेस की हेल्प से सॉल्व किया है, आप वाई एक्सेस की हेल्प से भी सॉल्व करोगे तब भी आपके पास सेम आंसर आएगा। यू कैन ट्राई इट ऑन योर ओन, राइट। आपकी बुक में एग्जाम्पल में 2 वे से सॉल्व करके दिखाया हुआ है, वहाँ से आप हिंट ले सकते हैं कि हम ये कैसे सॉल्व करेंगे अगर हमें y एक्सिस की हेल्प से सॉल्व करना होगा। बस लिमिट आपकी क्या होगी, डेफिनेटली 0 से लेके b होगी और y dx ना लिखते हुए x dy लिखेंगे और हम इस इक्वेशन में से x की वैल्यू निकालेंगे रादर देन जैसे हमने y की वैल्यू निकाली, ठीक है। नाउ लेट्स सी एग्जांपल 3। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व दिस एंड द लाइन दिस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये कर्व्स को, जो लाइंस हैं आपकी एंड कर्व्स हैं, उनको ड्रॉ कर लेते हैं। तो दैट मीन्स दिस इज पैराबोला और ये किस साइड बनता है ये भी आपको पता है, राइट। सो ये बनेगा लाइक दिस। तो यहाँ पर ये बन गया है पैराबोला। अब बारी है लाइन की। अब लाइन y इज इक्वल्स टू 4, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, y इक्वल्स टू 4 यहाँ पे होगा, राइट। सो यहाँ पे सपोज ये है y इज इक्वल्स टू 4, ये लाइन बन गई y इज इक्वल्स टू 4। सो मुझे ऐसा एरिया निकालना है जो कि बाउंड हो रहा है इस कर्व से एंड इस लाइन से। तो लाइन भी आ रही है, पैराबोला भी आ रहा है, तो ये एक ऐसा पोर्शन है जो कि लाइन और पैराबोला से बाउंड हो रहा है, राइट। सो यहाँ पे ये वाला जो शेडेड रीजन है ये हमें फाइंड करना है, लेकिन हम सिर्फ पॉजिटिव क्वाड्रेंट की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। और पॉजिटिव क्वाड्रेंट क्या है, ये वाला पोर्शन ओनली, दिस इज द डॉटेड पोर्शन। हम इसकी हेल्प से हम फाइंड कर सकते हैं ये कंप्लीट वैल्यू, क्योंकि जितना एरिया यहाँ पर है उतना ही एरिया वहाँ पर भी है, ठीक है। सो जो भी वैल्यू आएगी इसकी उसको 2 से मल्टीप्लाई करने पर, क्योंकि आपको 1 एंड 2 एरियाज दिख रहे हैं, राइट। इसी तरह से हम उसको फाइंड कर सकते हैं। सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू लिमिट 0 से लेके कितनी है 4 तक, 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि हम ये सिर्फ इतने पोर्शन पे वर्क कर रहे हैं। तो ये जो मैंने थिक बार बनाया है इसका मतलब क्या है, ये जो जिसकी हाइट है ये x एक्सिस जितनी है और ये जो चेंज है ये y पे है, तो इसको dy लिखेंगे। तो x dy आपको वैल्यू लेनी है। तो x की वैल्यू कहाँ से आएगी, ये थिक बार किसको टच कर रहा है, पैराबोला को। यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ रही है, दैट मीन्स रूट y। अब आपको सबको पता है कि इसको बस इंटीग्रेट करना है, नथिंग एल्स, जो कि बहुत ही आसान है। 2 से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि जितना पोर्शन हमें ये चाहिए उतना ही एग्जैक्टली यहाँ पर है और हमें ये कंप्लीट एरिया निकालना है जो इस पूरे पैराबोला और लाइन को कवर कर रहा है। तो ये यहाँ पर भी है और ये यहाँ पर भी है, राइट। सो यहाँ पर मैं इसको रूट को पावर की फॉर्म में इस तरह से लिख सकती हूँ। अब इसका इंटीग्रेशन इज वेरी इजी, दैट मीन्स y की पावर +1 हो जाएगी, दैट मीन्स 3/2। सो बेस में भी 3/2 आएगा जो कि रेसिप्रोकेट होकर 2/3 कांस्टेंट बाहर मैंने लिख दिया है, ठीक है, और 2 ऑलरेडी था बाहर ही। तो बस अब यहाँ पर क्या है कि लिमिट लग जाएगी 4 से 0, अपर लिमिट लगाएंगे, 4 एक बार डालेंगे इसमें और एक बार 0। सो दिस इज 4/3। सो 4 की वैल्यू 3/2 माइनस 0, राइट। अब यहाँ पर क्या है, 3/2 को मैं कैसे लिख रही हूँ, 4 की पावर 3/2 को देखो मैं कैसे लिख रही हूँ। 3/2 का मतलब क्या है, 3/2 का मतलब क्या है, उसको मैं 3 × 1/2 भी तो लिख सकती हूँ, राइट। सो मैंने ऐसे ही किया है। सो दैट मीन्स 4 के ऊपर आप 1/2 लिख सकते हो और 3 को बाद में लिख सकते हो। दैट मीन्स 4 के ऊपर 1/2 मतलब 1/2 को आप रूट की फॉर्म में लिख सकते हो, राइट, लाइक दिस। तो √4 का मतलब क्या होता है पहले, दैट मीन्स 2 और उसके ऊपर क्यूब आ गया, राइट। तो यहाँ पर ये वैल्यू का मतलब क्या है, 2 to the power 3। सो दैट मीन्स क्या मतलब होता है 8। सो 8 यहाँ पर वैल्यू आई, 4 बाहर था, दैट मीन्स 8 4 जा 32 और नीचे क्या है 3। सो दिस इज द फाइनल आंसर यू आर गेटिंग फॉर एग्जाम्पल 3। आई होप आपको फर्स्ट 2-3 एग्जाम्पल्स अच्छे से क्लियर हो गए हों। नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पल देखते हैं 4 and 5। So thank you students for watching this video. Please like, share and subscribe to my channel.